पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सितारगंज में अमरिया चौराहे पर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। गौचर में अंग्रेज शराब की दुकान में ओवर रेटिंग पर जिला आबकारी अधिकारी ने 75,000 का किया चालान। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा लोकसभा चुनाव में सभी दल भाजपा के खिलाफ होंगे एक। केदारनाथ में लगातार बर्फबारी हो रही है। पूरी केदारपुरी ने अब बर्फ की चादर ओढ़ ली है, जिसके चलते यहाँ ठंड भी अत्यधिक बढ़ गई है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे ही केदारपुरी में बर्फबारी भी ज्यादा होगी, जिसके बाद निर्माण कार्य पर भी इसका असर पड़ेगा। केदारनाथ धाम में सुरक्षा कर्मियों के साथ निर्माण एजेंसियों की टीम भी मौजूद है। उत्तराखंड की हसीन वादियाँ बड़े बड़े फिल्मी सितारों, नामचीन हस्तियों को हमेशा से ही आकर्षित करती रही है। देश विदेश से आए दिन हजारों लोग उत्तराखंड की हसीन वादियों का लुत्फ उठाने यहाँ आते रहते हैं, जहाँ बुधवार शाम को क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा अपने 3 दिनों के निजी दौरे के लिए पहुँचे हैं। जानकारी के अनुसार विराट अपने किसी परिचित से मिलने के लिए रामगढ़ गए हैं। आगामी 3 दिनों तक उनका यहीं रुकने का प्लान है। जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखंड ओखीमठ में ग्राम जामू को जोड़ने वाली सड़क विगत 4 सालों से विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के कारण बदतर स्थिति में है। आपको बता दें कि फाटा मुख्य मार्ग से ग्राम जामू को जोड़ने वाली सड़क 2015 और 2016 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई थी। सड़क के निर्माणाधीन होने के पश्चात ठेकेदार के द्वारा इस मार्ग पर न ही नालियां बनाई गई, न ही इस मार्ग की कभी कोई सूच ली गई। ग्रामीणों द्वारा PMGSY विभाग को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन विभाग के द्वारा कभी भी कार्यवाही नहीं की गई। ये सड़क जो है लगभग 3 गांवों को जोड़ रही है, जामू, रवि गांव और खड़िया। और इस सड़क को बने हुए लगभग 7-8 साल हो चुके हैं और इस पे विगत 2-3 सालों से कोई विभागीय कुछ रेख देख नहीं होती है। इस सड़क पर इतने गड्ढे हैं कि गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। लोकल बाइक हैं वगैरह बहुत बार फिसल जाते हैं, लोग चोटिल हो जाते हैं। और कई बार जनप्रतिनिधियों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा जो है विभाग को सूचित किया गया, तो अभी तक तो विभाग की तरफ से कोई भी न सर्वे हुई है, न कोई सक्षम अधिकारी, सक्षम इंजीनियर्स यहाँ पे कोई नहीं आ पाया अभी। और इस रोड की बहुत बुरी कंडीशन हो रही है भाई साहब। यहाँ पे जो है कि इस गांव में 3 हेलीकॉप्टर चल रहे हैं और यहाँ पे इस साल तो लगभग हर कोई VIP यहाँ पे आया है। बड़े जिला स्तर के अधिकारी, प्रदेश स्तर के अधिकारी सब यहाँ पे आए, लेकिन रोड की हालत सबने देखी, लेकिन किसी ने जो है इस तरफ ध्यान नहीं दिया और सब आंख मूंद के निकल गए। और ये ग्रामीणों को जो है बहुत समस्याएं हैं भाई साहब। इस रोड को कभी कोई प्रसव वाली महिला है, कई समस्याएं, तो ये रोड इतने समस्या पर पैदा करती है कि लोग जो है इस रोड पे अपनी अच्छी गाड़ियाँ इस रोड पे लाने के लिए बहुत घबराते हैं। तो मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री द्वारा गड्ढा मुक्त सड़क अभियान का जो अभियान चलाया जा रहा है, तो मैं सक्षम अधिकारी से जो यहाँ PMGSY है या PWD है, उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इस सड़क पे ध्यान दें। जामू, रवि गांव और खड़िया को जोड़ने वाली ये रोड है और ये बहुत बुरे हालत में है। सितारगंज में पुलिस प्रशासन और नगर पालिका द्वारा नगर के अमरिया चौराहे पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वहीं अमरिया चौराहे पर सड़क किनारे लगे सब्जी फलों के ठेले को हटाया गया, साथ ही NH की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने सभी अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत दी कि नेशनल हाईवे की भूमि पर अतिक्रमण न करें, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुए यहाँ पे जो अमरिया चौराहा है, इस पे काफी अतिक्रमण कर लिया गया था, खासतौर से जो फल और सब्जी के विक्रेता हैं। तो पहले भी चेतावनी दी गई थी कि NH के ऊपर कोई भी अतिक्रमण न किया जाए, इसकी ज़मीन को न कब्जाया जाए। और जब ये अतिक्रमण को बढ़ते हुए देखकर आज ये अभियान चला गया है और अभियान अभी जब तक ये पूरा क्षेत्र क्लियर नहीं हो जाता तब तक जारी रहेगा। नगर की जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी जो NH है और PWD की सड़कें हैं, यहाँ पे जहाँ पे भी अतिक्रमण किया गया है, ये अभियान हम जब तक ये अतिक्रमण नहीं हट जाता तब तक जारी रहेगा। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि बीच में अतिक्रमण का अभियान हमने चलाया है, लगातार नहीं चल पाता है क्योंकि अन्य जो है कार्य भी होते हैं। जब भी इस तरह की प्रयास सरकारी जमीन को कब्जाने के किए जाएंगे तो लगातार कार्रवाई करेंगे। रामनगर के कोसी बैराज नदी के जलाशयों में प्रवासी पक्षियों ने डेरा जमा लिया है।
इस बार पिछले साल के मुकाबले ये प्रवासी पक्षी लेट पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचकर सैलानी सुरखा, ब्लैक स्टार्ट, पिंटे, कर्बोरेंज पक्षियों की चहचहाहट का आनंद ले रहे हैं। हर वर्ष सर्द मौसम की शुरुआत में ही प्रवासी पक्षी रामनगर के कोसी बैराज और कॉर्बेट लैंडस्केप से लगते कई क्षेत्रों में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। ये रामनगर वन प्रभाग में जो हमारे वेटलैंड्स हैं, जैसे कोसी बैराज का जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे नवंबर महीने की शुरुआत से ही प्रवासी पक्षियों का आवागमन शुरू हो जाता है। तो इसके लिए जो हमारे वहाँ वन कार्मिक हैं, उनको निर्देशित कर दिया गया है कि उस क्षेत्र में लगातार गश्त की जा रही है। इस बार जो है हम लोग जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनका सेंसस भी कराने वाले हैं और लगातार उस क्षेत्र में उनकी सुरक्षा के लिए जो भी प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। अरुणा जिले के विकास कंसल्ट मोलेखाल में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने रामनगर डोटियाल सड़क पर धरना दिया। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि मोलेखाल में 50 मीटर की दूरी पर सड़क पर पिछले 1 महीने से कलमठ पर दोनों और गड्ढे बने हैं, जिससे झड़गांव, भवाली, पंद्राण, काली गांव से डोटियाल तक सड़क में गड्ढे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सड़क में गड्ढे होने के कारण आधे घंटे के सफर को 1.5 घंटे का समय लगता है। गौचर में अंग्रेजी शराब की दुकान में लगातार हो रही ओवर रेटिंग की शिकायत पर जिला आबकारी अधिकारी चमोली राजेंद्र लाल ने गौचर शराब की दुकान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ओवर रेटिंग पाए जाने पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दुकान का 75,000 का चालान किया गया। साथ ही भविष्य में ओवर रेटिंग होने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी भी दी। जो सूचना दी गई, छापा मारा गया यहाँ पे, तो इनका जो है चालान किया गया 75,000। ठीक है, वो अभी इसके बाद जो आप देखेंगे कि रेट टू रेट मिलेंगे। अगर रेट टू रेट नहीं मिलते तो उन पर दोबारा कार्रवाई, ठीक है, उसके बाद निरस्ती कार्रवाई। मसूरी मॉल रोड स्थित एक होटल के सभागार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड पल्लव सेन गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 2024 के चुनावों को लेकर सभी विपक्षी दलों को एक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि देश की जनता भाजपा के कार्यों से त्रस्त है। भाजपा की गलत नीतियों के कारण देश महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ये सबसे बड़ा चैलेंज का सामने है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ऊपर चैलेंज हो रहा है। देखिए, सब कुछ नहीं है, हजारों डिमांड है, डिमांड का कोई ख़त्म नहीं है। माने हाई प्राइस से शुरू करके, करप्शन से शुरू करके, इवन जो हमारा जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, आज लोग जुडिशियरी के ऊपर भी भरोसा खो रहा है। तो ये जो सब हो रहा है, इंडिया इज ए कंट्री इज नाउ इन बिग क्राइसिस। ये तो बनाना रिपब्लिक है नहीं ना, इट शुड बी रन ऑन द रूल ऑफ लॉ, कोई मानता नहीं है आज। तो इसलिए बहुत सारी इशू है। इशू ऑफ कोर्स है फर्स्ट ऑफ यूनिटी बिटवीन ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल। सोशली जो मार्जिनल है उसको भी साथ में ले आना है। हिंदू मुसलमान से सारी धर्मों का यूनिटी करना है। एंड देयर शुड बी ए डेमोक्रेटिक अल्टरनेटिव, जिसमें पीपल देखेंगे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट का बात हम कर रहे हैं। देखिए, 2 करोड़ नौकरी तो नहीं मिला, 5 लाख रुपया किसी का घर में नहीं गया। जितना प्रॉमिस किया, एक प्रॉमिस भी नरेंद्र मोदी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, क्योंकि वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कि वो नेतृत्व करे, वो पहल करे। और इस प्रदेश के अंदर जो भाजपा के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है, एक व्यापक एकजुटता कायम करते हुए एक प्रभावशाली विकल्प खड़ा करने की कोशिश करे। मेरा ये कहना है कि विभाजित विपक्ष कभी भी विकल्प खड़ा नहीं कर सकता है, ये ज़मीनी सच्चाई है। इसलिए हम सब की मजबूरी है कि जो भी भाजपा विरोधी राजनीतिक दल हैं, सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, वो एकजुट होकर मैदान में उतरें और जनता के सामने विकल्प पेश करें। ये तो हमारी चिंता हमेशा से रहा है कि एक बड़ा स्पेस है विपक्षी दलों का कि इन जनविरोधी नीतियों के खिलाफ, सत्ता पर बैठी सरकारों के खिलाफ जनता को अपने साथ ले आए। जनपद टिहरी में बालगंगा तहसील के सीमांत गांव मेड़ में लंबे समय से ग्रामीण अपने घरों की सुरक्षा को लेकर परेशान चल रहे हैं। आपको बता दें कि मेड़ गांव के मुड़ियाल मोहल्ले से लगता रेगाड़ गदेरा वर्ष 2002 में उफान पर था, जिससे आसपास के घरों को काफी नुकसान हुआ था। तब से लगातार वहां पर जमीन धंसने, भू कटान की समस्या चलती आ रही है, जबकि भू वैज्ञानिकों की टीम द्वारा गाँव का सर्वे भी हो चुका है, जिसके चलते ग्रामीण सरकार से घरों की सुरक्षा के लिए दीवार गाँव को आने वाली
सीसी मार्गों का पुनर्निर्माण और जिन घरों को ज्यादा खतरा है उनका अन्य जगह पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। तो कपलेट्स पे उनका ये शिकायत आया था कि साहब यहाँ पर भूस्खलन हो रहा है और उसमें लिहाजा जो इंतजाम हैं वो किए जाएँ। तो तत्क्रम में हमने उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रिलिमिनरी सर्वे किया था और प्रिलिमिनरी सर्वे में ये पाया गया था कि हाँ वहाँ पर ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। तो तत्क्रम में फिर अभी जेल्स साहब और हमारा प्रशासन और इरिगेशन ये पूरी टीम ने वहाँ पर विजिट किया था और वहाँ पर बृहद जायज़ा लिया गया और ये निष्कर्ष है उसमें ये आया है जो एक्सपर्ट कमेटी है कि वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाना है। तो अभी उनका रिपोर्ट हम उसका वेट कर रहे हैं। जैसी रिपोर्ट आता है तो उसके बाद फिर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो उसका एस्टीमेट बनाएगा, फिर वो शासन को भेजेगा। ग्राम पंचायत मेड है। मेड का मुंडियाल और डांग मोहल्ले के बीच ये रेगाड़ नदी बहती है। इसमें वर्ष 2002 से लगातार भूस्खलन हुआ है, जो कि वर्ष 2002 में जो है बूढ़ा केदार में 28 लोग मरे थे और 4 लोग यहाँ भी मरे थे। तो तब से लगातार कटाव हो रहा। उस दौरान के माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ आए थे, इस जगह का मुआयना किया गया और नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत जी थे, वो सब तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हम मेरे द्वारा भी और समय समय पे जितने भी जो ग्राम पंचायत में प्रतिनिधि बने हैं उनकी द्वारा लगातार ये मांग उठाई जा रही है और शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस बार जो है हमारे घनसाली में SSO जो SDM साहब है, बड़ा कुशल व्यवहार और कुशल जनता के हित के आदमी है, उनसे हमारा संबंध बना रहा। फिर बीच में जोलॉजिस्ट वाले आए और तमाम उनकी मदद से जो है यहाँ पर जो है सारा शासन प्रशासन आपदा टीम आई है, जिन्होंने यहाँ का जिनके साथ जोलॉजिस्ट भूवैज्ञानिक भी थे, उन्होंने यहाँ की तमाम जो ये नदी के किनारे जो घर है इनका पुनर्वास की बात कही। और पति का नाम संतोष राणा है और हमारी ये प्रॉब्लम है सर कि हमारा ये मकान है, ये यहाँ घटेरा है, इसके बहुत खतरा है यहाँ पे और ये रास्ता पूरा टूट गया है और बच्चों को यहाँ आने जाने में दिक्कत हो रही है। स्कूल के बच्चे हैं उसको आने में दिक्कत हो रही है और यहाँ लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे और फिर जा रहे, कार कुछ भी नहीं रहे। मुझे आपसे ये आशा है कि आप यहाँ पे हमारे लिए कोई मदद करे। कब से टूट रखा है ये? तो सावन के महीने टूट गए, 2-4 महीने हो गए सर। और हमको यहाँ रास्ता चाहिए या पुनर्वास चाहिए सर। तीर्थनगर ऋषिकेश के हरिद्वार रोड पर 35 दिनों से अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच कराए जाने और रिजॉर्ट में आने वाले उस VIP का नाम सार्वजनिक कराने की मांग को लेकर धरना जारी है। इसी दौरान उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी महिला शकुंतला रावत ने आमरण अनशन प्रारंभ रखा। ये जो धरना यहाँ पर चल रहा है, आज इसको 35वां दिन है। 35वें दिन से लगातार हम लोग यहाँ पर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसमें कि CBI जांच की मांग जो है वो प्रमुख है और दूसरा अभी तक भी SIT के द्वारा जो VIP का नाम नहीं खोला गया है उसके लिए हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम बहुत निराश हैं। और इस निराश होने के बाद क्योंकि अब हमें आज से आमरण अनशन का निर्णय लेना पड़ा है और हमारी मातृशक्ति ने इस संकल्प को लिया है। ये वही मातृशक्ति है, राज्य आंदोलनकारी हमारी महिला मातृशक्ति है, जिन्होंने जो राज्य आंदोलन में प्रमुखता से अपना जिन्होंने भागीदारी दिखाई थी, वही मातृशक्ति हमारी शकुंतला रावत जी आज से आमरण अनशन पर यहाँ पर बैठी है और यहाँ पर क्रमिक अनशन और आमरण अनशन दोनों आज नियमित रूप से चलेगा यहाँ पर। और हम लोग निराश इतने बुरी तरीके से हो चुके हैं क्योंकि हमने SIT चीफ जो है पी रेणुका देवी, उनसे भी जाकर पुलिस मुख्यालय में मुलाकात करी, लेकिन उन्होंने हमें बरगलाने की कोशिश करी, उन्होंने हमें झूठे तथ्य बताने की कोशिश करी, उन्होंने वो सारी जो सच्चाई थी उससे उन्होंने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया। हमने उसके बाद DGP साहब से भी मुलाकात करी, लेकिन DGP साहब ने भी हमें गोलमोल जवाब दिया और उन्होंने उस VIP के लिए तो यहाँ तक बोल दिया कि वो VIP कोई व्यक्ति ना होकर वो एक कमरा है। ये आप एक बात बताइए, मैं आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड की जनता, पूरे देश प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि जिस अंकिता भंडारी की चैट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सोमवार को वो VIP व्यक्ति आ रहा है और उसके लिए आपने एक्स्ट्रा सर्विस देनी है, तो फिर DGP और SIT चीफ कैसे इस बात से इनकार कर सकती है? उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।